तो हेलो दोस्तों, जैसे ही एग्जाम की डेट सामने आई है वैसे ही बहुत सारे लोगों के सवाल सामने आने लगे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो वही कुछ सवाल मैंने उठाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, रेलवे ने अपनी एग्जाम डेट बता दी है। एएलपी की चलेगी एग्जाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक। आरपीएफ एसआई के एग्जाम उसके बाद चलेंगे 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। जेई और साथ में एक दो और एग्जाम चलेंगे 6 दिसंबर से 13 दिसंबर। और सबसे लास्ट में इस साल के टेक्नीशियन चलेंगे जो कि हैं 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। इसके बाद अगले साल आपका हो जाएगा एनटीपीसी का एग्जाम फरवरी तक। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों को आ रहा है वो ये आ रहा है कि एएलपी का सीबीटी 1 का जो अभी एग्जाम होना है, सबसे पहले उसका एग्जाम सेंटर कहां जाएगा। क्या वो आपके घर के पास रहेगा या फिर आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है वहां जाएगा। ठीक है, तो कहां जाएगा? तो दोस्त, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस पड़ा होगा कोशिश करी जाएगी उसके पास हो। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, सीबीटी 2 में ऐसा नहीं होगा, पर सीबीटी 1 में ऐसा ही होता है ज्यादातर। जहां पर परमानेंट आपका एड्रेस पड़ा होगा, जिस स्टेट का, जिस सिटी का, कोशिश की जाएगी कि उस परमानेंट एड्रेस के पास में आपका एग्जाम सेंटर हो। ठीक, और जोन से अभी कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। आपने, मैं पहले ही इसीलिए कहता हूं जोन हमेशा वो सेलेक्ट करो जहां पे आपका घर पड़ता हो, बहुत सारी परेशानियां कम हो जाती हैं उससे। तो फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि एग्जाम सेंटर को कुछ भी फिक्स नहीं होता, फिर भी कोशिश ये करी जाती है कि घर के पास या फिर रेंज में हो। ऐसा नहीं कि इस कोने से उस कोने में देश के भेज दें आपको, घर के पास में या 50-100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ऐसे ही ज्यादातर सेंटर जाते हैं। ठीक है, मेरा तो, मैं अपनी बताऊं, मैंने 2018-19 वाली वैकेंसी में एग्जाम दिया था, तो मेरे घर से इतनी दूर था जैसे हम बाजार में चाउमीन खाने जाते हैं, समझ लीजिए 500 मीटर दूर सेंटर था मेरा। मैं, बारिश का समय था, मुझे आज भी याद है, और मैं टी शर्ट पहनी थी, निक्कर पहना था, क्योंकि उस समय इतना सीरियस तैयारी थी नहीं। तो निक्कर पहन के मैं अपना एग्जाम देने चला गया था। छाता मैं लेके गया था क्योंकि बारिश पड़ रही थी। छाता एक पड़ोस की दुकान पे दिया था मैंने, ठीक है, कि भैया मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ, आप तो छाता बाद में आपसे ले लूंगा आते जाते, क्योंकि उनसे सामान खरीदता रहता था तो वो मुझे जानते थे। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब पहले सवाल का जवाब। एएलपी का एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा? तो पूरी कोशिश करी जाती है रेलवे के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है सीबीटी 1 में। तो अगर इधर वालों को इधर डाल देंगे, इधर वालों को इधर डाल देंगे, तो ये बहुत ही अफरा तफरी जैसा माहौल हो जाता है, सीटें मिलती नहीं है। ठीक है, लोगों को ट्रेवल करने में बड़ी ही समस्या होती है। ठीक, तो पहला सवाल का जवाब हो गया कंफर्म। जहां तक कोशिश है कि घर के पास वाले जो हैं आपके, वो सेंटर दिए जाएंगे, पर हो सकता है सेंटरों पे आपके पास के सेंटर फिल हो गए हो, आपका वहां पर रोल नंबर ना पड़ा हो, तो थोड़ी बहुत दूर अप टू 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही कोशिश करी जाएगी, या उससे भी कम में आपको दिया जाएगा सेंटर। मैं अपने लैपटॉप में खोली हुई है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, जिसमें कि इस समय आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ेगी। बुक से पढ़ाई करने के अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है क्या, कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करें ऑनलाइन। इससे कई सारे फायदे मिलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आप टेस्ट सीरीज पे गए, सपोज आपने एएलपी का एग्जाम सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, आपने एएलपी का एग्जाम देखा, यहाँ पर आप देख 935 एग्जाम है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 1 महीना बचा है और अब आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तो आप 935 में सब तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कर ले तो बहुत अच्छा है, आपके बहुत मार्क्स बढ़ा जाएंगे। यहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री भी हैं, लैपटॉप और मोबाइल दोनों जगह पे ये वर्क करती है। जैसे अब ये लाइव टेस्ट है, फ्री चल रहा है, 75 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 75 सवाल है, 75 मार्क्स से 60 मिनट मिलेंगे। अब आप इसको जरा सॉल्व करिए। स्टार्ट नाउ पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है, 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो 9 अक्टूबर के बाद जितने लोगों ने इसको दे रखा होगा, उसके बाद आपकी रैंकिंग वगैरह पता चल जाएगी। मैं वाकई में इसको रिकमेंड करता हूं सभी लोगों के लिए कि आप लोग टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपको एक्चुअल पेपर जैसा फील मिल पाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप डिफॉल्ट लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको एग्जाम में करना है, कैसे करना है, अब देखिए एग्जाम शुरू हो चुका है। ठीक, ये आपको पहले इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए शुरू हो चुका है। आप सपोज कीजिए यहाँ पर साइंस का एग्जांपल आया, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में इनमें से कौन सा जो मेटल है, वो नॉन मेटल है, वो यूज होता है। मान लीजिए हमने क्लोरीन लगाया। सोचिए, सपोज करिए कि ये आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको हिंदी में भी चेंज करके देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे सवाल होते हैं जिनका कि हिंदी में चेंज करके आपको इजीली पता चल जाता है। सब दूसरा सवाल देखिए, रीजनिंग का आ गया। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे वुड ऑकर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में किस तरह से होंगे, सबसे पहले कौन से वाला होगा, दूसरा कौन से वाला होगा। अब ये सवाल पहली बार में अगर आपके पेपर में आ जाए, हो सकता है आप थोड़ा सा ज्यादा समय ले लें। ठीक है, तो टी फर्स्ट पे सब में कॉमन है, फिर आई इन तीनों में कॉमन है, ABCD EF GH I J G H I, यानी H पहले आता है, यानी चौथा 5वें में से पहले नंबर पे कोई सा आएगा।
यू, फिर एच के बाद यू है, फिर एन और आर है। तो देखिए पहले एन आता है कि आर आता है, ABCDFGHIJK MNOP तो फोर्थ नंबर वाला पहले पे आएगा, तो हमने इसका सी ऑप्शन लगा दिया और हम आगे बढ़ गए। इस तरह से अगला देखिए जीए का आ गया। ट्राइब दे रखी है और स्टेट्स दे रखी हैं। हाका पिक्की किससे कौन से वाले हैं? हलाम, ये हाका पिक्की तो यार वो है ना, हाकी पिक्की तो जो वो कौन सा तेल बनाते हैं आदिवासी हेयर ऑयल, वही तो थे हाकी पिक्की। तो हाकी पिक्की अरुणाचल प्रदेश, हालाम त्रिपुरा, कोनियाक नागालैंड, कौन सा इनमें से सही है? इस तरह से आपके सामने एग्जाम आ जाएंगे और आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। मेरे दोस्त सबमिट कर देते हैं इसको, मुझे तो सिर्फ आपको बताने के लिए करना था। और ये रिजल्ट कब पता चलेगा? जब सभी बच्चे बता देंगे, टेस्ट दे लेंगे, तभी आपकी रैंकिंग बताएंगे। ठीक है, स्कोर तो इन्होंने बता दिया कि 2 अटेम्प्ट किए और दोनों सही, सॉरी हाँ 2 अटेम्प्ट किए, दोनों सही हो गए। ठीक है, स्कोर तो ये आपको बता देंगे। रैंकिंग कब देखो पता चलेगी? जब सब लोग, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे। तो यही इसका फायदा है कि आपको पता चलेगा कि आप जो मार्क्स लेके आ रहे हैं उससे आपकी कितनी रैंकिंग आ रही है। ये तो सिर्फ ALP का एग्जाम बताया, इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है। तो आप इसका प्रो पास ले लीजिए। प्रो पास में कूपन कोड में चिंकू लिख दीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। 13% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी दोस्त आपको। दूसरा सवाल जो बहुत ज्यादा बच्चों का आ रहा था वो आ रहा था, RRB NTPC एग्जाम कब होगा? तो मेरे दोस्त अभी दिसंबर तक तो ये हैं, फरवरी से पहले पहले या फरवरी के अंदर अंदर आपका जो NTPC का एग्जाम है वो होने के पूरे चांसेस हैं। सिर्फ ठेका देने की देरी होती है। जैसे ही रेलवे ने किसी कंपनी को ठेका दिया, वो कंपनी फिर लग जाती है अपने काम पे। तो ठेका अगर हो चुका है तो फरवरी के तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम फरवरी, यानी फरवरी के अंदर अंदर आपका NTPC का एग्जाम भी हो जाएगा। तैयारी में लग जाइए। यहां पर क्या सुविधा करी गई है दोस्त? यात्रा के लिए फ्री टिकट मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने फॉर्म भरते हुए भी आया होगा, डू यू वांट टू अवेल फ्री ट्रैवल पास, उन्होंने यस कर दिया होगा, उनके लिए खुलेंगे। जब अभी 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी पता चल जाएगा, तब आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि इसका फॉर्म डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को लेकर आप जाएंगे स्टेशन में, वहां पर आप सारी डिटेल भरेंगे उस सिटी की, क्योंकि उससे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि आपका जो सेंटर है वो जाएगा कहां, तो आपको कहां का रिजर्वेशन कराना है। तो 10 दिन पहले एग्जाम सिटी मिलेगा, तब वो आपको फॉर्म मिलेगा rrbapply.gov.in से। उस फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भरेंगे, साथ ही साथ अपना SC ST का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उस कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप अपने साथ रखना। ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इस फॉर्म में आपके कुछ फोटोज वगैरह भी लगेंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखना। 10 दिन पहले जब सिटी एग्जाम की सिटी पता चल जाए, तभी ये सब स्टेप्स आपको लेने हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि एग्जाम सेंटर का पता कब चलेगा? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 10 दिन पहले आपको सिर्फ क्या पता चलेगा? सिटी पता चलेगा, एग्जाम की सिटी पता चलेगी। ठीक है, और 4 दिन पहले एग्जाम सेंटर पता चलेगा। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले आपको क्या पता चलेगा? एग्जाम सेंटर। ठीक, अब अभी मैं आपको एक चीज यहीं पे बता देता हूं। जो लास्ट वाला सवाल है कि पेपर देने जाएं तो क्या क्या करें, ये मेरे दोस्त एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, समझ लीजिएगा, वरना कभी जहां पर भी आपका वो पड़ा है सेंटर, जहां पर भी सेंटर पड़ा है, अगर सपोज आपके शहर से दूर पड़ा है, तो उस सेंटर पर, यानी उस सिटी में, सेंटर वाली सिटी में आप 1 दिन पहले ही पहुंच जाना। 1 दिन पहले ही पहुंच जाना। अगर आपका कोई दोस्त है तो दोस्त को साथ ले जाना। ठीक है, दोस्त के साथ चले जाना, काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। ठीक, कई बार क्या होता है, आपको टॉयलेट करनी है ना, या फिर आपको फ्रेश होने जाना है और आपका बैग है, तो बैग को कौन देखेगा? पता चले आप गए फ्रेश होने और आपका ट्रेन से कोई बैग ही उड़ा के ले गया, तो हो गया। ठीक, तो इसी वजह से दोस्त को साथ लेके जाना, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। 1 दिन पहले जाकर, अगर समय है, अगर वहां पर समय है, सपोज आप सुबह पहुंच गए, दोपहर पहुंच गए, तो एक बार अपना जो सेंटर है उसको विजिट कर लेना, जिससे अगले दिन भागा दौड़ी ना रहे, आप कंफ्यूज ना रहे कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। ऑटो वगैरह बुक करना 100-50 रुपए, ये सब बाद में नहीं देखे जाते हैं, ऐसे समय पे नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, ऑटो देखना, जैसे भी करना, थोड़ा सा समय निकालना और अपने सेंटर को विजिट कर लेना, और 1-2 वहां के लोकल लोगों से कंफर्म कर लेना कि ये जो मेरे ये क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस है वो यही स्कूल का है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम नाम के 2-2 स्कूल होते हैं, जरा बहुत सा अंतर होता है, तो गलती हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपने साथ आप अपने 1-2 फोटोज भी रखना। ठीक, अपना आधार कार्ड रखना। ठीक है, और अगर आपने आधार का
ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर अभी तक नहीं करा है, जिसने आधार का वेरिफिकेशन नहीं करा है वो अभी भी चले जाए। सरकारी रिजल्ट खोलना, उस पे एएलपी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट खोलना, उस पे एएलपी वाले सेक्शन में जाना, और एएलपी वाले सेक्शन में जाने के बाद आपका वेरीफाई आधार वाला एक या आधार ऑथेंटिकेशन करके होगा, आप उस पर क्लिक करना। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम सेंटर में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, वरना वहाँ पर ऑथेंटिकेट किया जाएगा फिंगरप्रिंट वगैरह लगवा के, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, फोटोज जरूर ले जाना। इसके अलावा अपने साथ कुछ ज़्यादा गैजेट्स मत रखना। जो होटल लो, या तो अगर एग्जाम सेंटर के नज़दीक में होटल हो तो नज़दीक में ले लेना, और वरना मतलब ऐसी जगह रखना जहाँ से आपको होटल से और सेंटर तक ऑटो मिल जाए। ठीक है, कोई समस्या वाली बात ना हो, ऐसी जगह कनेक्टिविटी सही हो, क्योंकि आप तो एक दिन पहले ही पहुंच चुके होंगे। खाना सिंपल खाना, जिससे कि आपका पेट खराब होने का डर ना हो। खाना सिंपल रखना है, इस बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, जिससे कि आपकी तबीयत भी सही से बनी रहे। एक रात पहले सही नींद लेनी है, जिससे कि अगली सुबह आप टाइम से पहुंच के सही से एग्ज़ाम दे पाएँ। हाँ, आफ्टर एग्ज़ाम के बाद आप फ्री हैं, आप उस शहर में घूमिए, मौज मस्ती करिए, कुछ और खाना खाइए, और घूम फिर के फिर अपने आराम से घर को आ जाइए। ठीक है, पर मैंने क्या बताया, इससे पहले तक आपको बड़े ही सोच समझ के रखना है। अपने दोस्त को ले जाओगे, एग्जाम आपका देने जाओगे, दोस्त को भी ले जाना, बाहर उसको सामान पकड़ा देना, फ़ोन वगैरह पकड़ा देना, जिससे कि वहाँ पर फ़ोन खोने का डर ना हो। और ये सब बातें दोस्त रहती हैं याद रखने लायक एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल तैयारी में जुट जाइए, जो मैंने बताई टेक्स्ट बुक, उससे आप लगे रहिए प्रैक्टिस में, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। टेस्ट सीरीज़ का जो मेन रोल होता है वो लास्ट में ही होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको पता चलेगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो दोस्त, तो आप सीधे सीधे कमेंट करिए, देखते हैं और क्या क्या सवाल निकल के आते हैं। दोस्तों, इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक की ही बुक्स हैं। रेलवे की, जनरल साइंस की, मैथ की, जनरल अवेयरनेस की और रीजनिंग की। ये आपके काम आएंगी एएलपी के एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी, जेई और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू मिलेंगे, और बहुत अच्छे से दे रखी हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक जिसकी कि आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ करते हैं, उन्हीं की ये बुक्स हैं। तो दोस्तों, इस बुक में जैसे हमने साइंस की एक बुक खोल ली है, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी है, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स हैं, फिर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं, और फिर फिजिक्स के। कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट के मिला के 32 चैप्टर्स हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस कर रखा है कि आज तक जो रेलवे में आते हैं वो फिजिक्स के 45% सवाल होते हैं, केमिस्ट्री के 31 और बायोलॉजी के 23। फिजिक्स वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें एमसीक्यू जो आपको मिलेंगे, देखिए पिछले साल के रेलवे में आए हुए पेपर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। और रेलवे की खास बात होती है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहला सवाल जैसे इन्होंने दे रखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, मेरी बायोलॉजी कमज़ोर है, मैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्त। इसके बाद आपको इसमें बाद में इनके आंसर्स मिलेंगे और फिर उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? इससे क्या होता है, जैसे आपके सेल से रिलेटेड कोई सवाल आया तो उसका जब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बुक के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिल जाएंगे मेरे दोस्त। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसके बाइंग लिंक मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की खुद की वेबसाइट पर। कूपन कोड में आपके स्क्रीन के सामने कोड आ रहा है, अगर आप इसको लिख देंगे टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हुए, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन बुक्स पर मिल जाएगा। कूपन कोड वैसे भी आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो इस समय 1 महीना बचा है, तो आप पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। थैंक यू।